नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप सबों का आपके ही अपने YouTube चैनल संस्कृतानुराग पर। प्यारे बच्चों, आज हम लोग JCERT द्वारा संचालित 7वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक सुभाषिका द्वितीयो भाग के प्रथमः पाठः गौरवम संस्कृतम के MCQ प्रश्नों को समझने एवं समाधान करने का प्रयत्न करते हैं। तो आइए अब मैं आज का पाठ प्रारंभ करता हूँ। पाठ 1 गौरवम संस्कृतम। निर्देशः अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि विकल्पेभ्यः चित्वा लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर विकल्पों में से चुनकर लिखें। पहला प्रश्न, पावकम इति शब्दस्य को अर्थ। पावकम इस शब्द का क्या अर्थ है? जल, पृथ्वी, आग, हवा। तो बच्चों, पावक का अर्थ होता है आग, इसलिए इसका उत्तर होगा तीसरा ऑप्शन, गौ नंबर वाला, आग। पावनम इति पदस्य विलोम पदम किम। पावनम इस पद का विलोम पद क्या है? विलोम पद अर्थात ऑपोजिट, विपरीत या विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो पावनम का विलोम पद पूछा जा रहा है। पवित्रम, अपवित्रम, अशोभनम, सुंदरम। तो इसका उत्तर होगा अपवित्रम। तीसरा प्रश्न, सुंदरम इति पदस्य विलोम पदम किम। पुनः इस प्रश्न में विलोम पद पूछ रहा है कि सुंदरम इस पद का विलोम पद क्या होगा? सरलम, अपवित्रम, पावनम या कुरूपम। तो इसका उत्तर होगा कुरूपम। चौथा प्रश्न, पालनम इति पदस्य विलोम पदम किम। पालनम इस पद का विलोम पद क्या है? लालनम, अपालनम, जालनम, कुर्दनम। तो इसका उत्तर होगा अपालनम। पालनम मतलब पालन करना, और अपालनम पालन नहीं करना, और जालनम, कुर्दनम ये सब नहीं होगा, लालनम भी नहीं होगा। भाषते इति पदस्य समानार्थक पदम किम। भाषते, भाषते का अर्थ होता है प्रकाशित होना। तो कह रहा है कि भाषते इति पदस्य समानार्थक पदम। समानार्थक पद कहिए या पर्याय पद कहिए या पर्यायवाची पद कहिए, एक ही बात है। तो भाषते का समानार्थक पद क्या होगा? रोचते, शोभते, प्रकाशते, जायते। इसका होगा प्रकाशते, प्रकाशित होता है। मामकम इति पदस्य समानार्थक पदम किम। मामकम यह जो पद है, इसके समान अर्थ वाला पद जो ऑप्शन में दिया गया है उसमें से क्या है? तो मामकम मतलब होता है मेरा, तुम्हारा, उसका, सबका ये नहीं होगा। तो इसमें ख नंबर वाला जो विकल्प है मेरा, यह सही होगा। पालकम इति पदस्य समानार्थक पदम किम। पालकम इस पद का समान अर्थ वाला पद क्या है? तो कुछ बच्चे तो पालकम मतलब पालक साग समझ लेंगे। देखिए ऑप्शन में दिया भी है साग। पोषकम, पवित्रम, झूलनम। तो पालकम का अर्थ होता है पालन पोषण करने वाला। तो यहां हो जाएगा पोषकम, ख नंबर वाला विकल्प।
सद्गति इति पदस्य विलोम पदम किम। सद्गति, सद्गति कहते हैं अच्छी गति को, अच्छी स्थिति को। तो सद्गति इति पदस्य विलोम पदम किम, इसका विलोम पद क्या है? मरणम, गति, दुर्गति, अधोगति। इसका होगा दुर्गति। 9 नंबर वाला प्रश्न, जीवनम इति पदस्य विलोम पदम किम। जीवनम, यह जो पद है इसका विलोम पद क्या होगा? मरणम, जन्मम, दुर्गति, अधोगति। तो इसका होगा मरणम। बहुत आसान है, जीवन का उल्टा मरण होता है, तो जीवनम का विलोम हो गया मरणम। रोचकम इति पदस्य को अर्थ। रोचकम, इस पद का क्या अर्थ है? कष्टकरम, रुचिकरम, रोदनम, रमनम। कष्टकर तो नहीं होगा रोचकम, रोचकम जो अच्छा लगे, रुचिकर हो, वो होता है। तो देखिए ख नंबर वाला विकल्प रुचिकरम। आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न में। वर्तनम इति शब्दस्य को अर्थ। वर्तनम, इस शब्द का क्या अर्थ है? बच्चों देखिए, एक बात मैं आपको यहां बता देना आवश्यक समझता हूं, एक शब्द के दूसरे भी अर्थ हो सकते हैं, किंतु यहां आपको पाठ के आधार पर लिखना है कि आपके पाठ में जो शब्द है वह शब्द किस अर्थ में व्यवहृत हुआ है। तो वर्तनम का अर्थ होता है व्यवहार, इसलिए यहां हो जाएगा घ नंबर वाला ऑप्शन व्यवहार। बर्तन नहीं होगा, बातचीत भी नहीं होगा और बत्तख भी नहीं होगा। तावकम इति पदस्य समानार्थक पदम किम। पहले प्रश्न में आया था इसके पहले मामकम, तो मामकम मतलब था मेरा, और तावकम का अर्थ क्या होगा? समानार्थक पद क्या है? तो तावकम का होगा तुम्हारा। ऑप्शन देखिए है तुम्हारा, मेरा, उसका, सबका। यहां होगा पहला ऑप्शन तुम्हारा। कूर्दनम इति पदस्य हिंदी अर्थम किम। कूर्दनम, इस पद का हिंदी अर्थ क्या है? नाचना, कूदना, खेलना, लिखना। कूर्दनम मतलब होता है कूदना। 14वां प्रश्न, शोभनम इति पदस्य को अर्थ। शोभनम, यह जो पद है या शब्द है इसका क्या अर्थ है? शोभा, सलाह, सुंदर या फिर सोना। तो शोभनम का अर्थ होता है सुंदर। जैसे आप इंग्लिश में कहते हैं गुड, तो संस्कृत में कहते हैं शोभनम, अच्छा, सही, सुंदर। तो यहां हुआ सुंदर। बालकम इति पदे का विभक्ति। यह थोड़ा अलग ढंग का प्रश्न है, शब्द रूप पर आधारित, कि बालकम इस पद में कौन सी विभक्ति लगी है। बालकम जो शब्द है, इस शब्द में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया या चतुर्थी। तो यदि आपको बालक शब्द रूप याद होगा, आप छठी कक्षा में ही याद किए होंगे, तो आपको पता है बालकम द्वितीया एकवचन में होता है। तो दूसरा ऑप्शन हो जाएगा द्वितीया। बच्चों यहां मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। मैं तो अभी सभी MCQ प्रश्नों का उत्तर आपको बता दिया। आप चाहें तो मेरे वीडियो को बीच में रोककर सभी प्रश्नों को नोट कर लें कॉपी में, और आप इसका उत्तर बनाने का प्रयास करें। इससे आपका इस पाठ की आपकी संपूर्ण तैयारी हो जाएगी। और जब आप बना लेते हैं, बनाने के बाद नीचे उत्तर भी दिया हुआ है, तो आप उत्तर से, दिए गए उत्तर से मिलान भी कर लेंगे कि आपने सही उत्तर किया अथवा नहीं। इस प्रकार से आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी।
तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आज का मेरा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो प्यारे छात्रों, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे आप लाइक, कमेंट एवं शेयर करके मुझे प्रोत्साहित करने का कार्य करें, ताकि आगे आपके लिए मैं और भी बेहतर एवं परीक्षोपयोगी वीडियो बनाने का कार्य करता रहूं। साथ ही मेरे इस चैनल संस्कृतानुराग को यदि आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें एवं नोटिफिकेशन को भी अवश्य ऑन कर लें, ताकि मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किए गए प्रत्येक वीडियो की सूचना सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सके। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। आप सबों को मेरी ओर से, मेरे इस चैनल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।